फ्रेंड्स, कहते हैं कि बिल्ली को मौत 9 मौके देती है। ऐसा ही कुछ एक लड़के के साथ होता है। उसके जन्म से लेकर उसके 9 साल के होने तक न जाने उसके साथ कितने ही ऐसे एक्सीडेंट्स हुए और हर बार वो सरवाइव कर गया। लेकिन उसके 9th बर्थडे पे एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर इस लड़के के साथ क्या क्या हुआ। क्या वो इस बार भी सरवाइव कर पाएगा? फ्रेंड्स, 2016 में रिलीज्ड इस मूवी का नाम है द 9th लाइफ ऑफ लुइस ड्रैक्स। मूवी की शुरुआत में हम 9 साल के एक बच्चे लुइस ड्रैक्स को देखते हैं। बचपन से ही लुइस के साथ कई सारे जानलेवा एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन वो किसी तरह हर बार उनसे बचने में कामयाब रहा। लुइस के 9th बर्थडे पे वो अपनी मॉम नेटली और डैड पीटर के साथ पिकनिक पे गया था, लेकिन सस्पिशियसली वो एक चट्टान से समंदर में गिर गया और अगले ही पल वो एरिया FBI एजेंट और रेस्क्यू टीम से घिरा हुआ नजर आता है। थोड़ी देर बाद उसे समंदर से बरामद कर पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। हम देखते हैं कि इस मामले को FBI एजेंट डाल्टन संभाल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एजेंट डाल्टन को पता चलता है कि इस घटना के बाद से लुइस के डैड पीटर गायब हैं। इसीलिए फिलहाल पीटर ही एजेंट का पहला सस्पेक्ट है। उधर हॉस्पिटल में लुइस को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इस खबर से नेटली बुरी तरह टूट जाती है। इस बीच हम जाने माने पीडियाट्रिक कोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलन पास्कल को देखते हैं, जो बचपन में अपने स्लीपिंग वॉक के बारे में स्पीच दे रहे हैं। दूसरी ओर जब लुइस की बॉडी को मॉर्ग में ले जाया गया, तब अचानक उसकी बॉडी में हरकत होने लगती है। डॉक्टर्स उसे तुरंत ही कोमा की हालत में ही वापस हॉस्पिटल बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये केस अब डॉक्टर एलन के पास पहुंचता है। केस की थोड़ी डिटेल लेने के बाद डॉक्टर एलन लुइस की मॉम से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि आपके बेटे का दोबारा जिंदा होना किसी मिरेकल से कम नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन नेटली को इस बात से कुछ खास हैरानी नहीं हुई। वो डॉक्टर को बोलती है कि आप मेरे बेटे को नहीं जानते। दरअसल नेटली को लगता है कि उसका बेटा एंजल है, जो हर बार इसी तरह मौत को मात दे देता है। बचपन से उसके साथ कई हादसे हुए और ये मिरेकल हर बार उसके साथ होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लुइस एक डिस्टर्ब चाइल्ड है, इसीलिए थेरेपी के लिए उसकी मॉम उसे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर परेज के पास ले जाते हैं। लेकिन लुइस को डॉक्टर परेज कुछ खास पसंद नहीं है। एक तो वो बहुत मोटा है, दूसरा उसके चेहरे से हमेशा चीची की आवाज आती रहती है और इतना पैसा होने के बावजूद भी वो अपने लिए एक नई चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा कि वो अटपटे सवाल बहुत पूछता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दोनों के बीच उस रूम में जो भी बातें होती है, डॉक्टर पेरेज ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसकी मॉम को बिल्कुल नहीं बताएंगे। लुइस के साथ कुछ सेशन लेने के बाद डॉक्टर पेरेज उसकी मॉम को बोलते हैं कि उनके अनुसार लुइस के साथ इतने एक्सीडेंट होने के पीछे ये रीजन है कि वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाता है। प्रेजेंट में एजेंट डाल्टन हॉस्पिटल में डॉक्टर एलन से मिलती है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे उन्हें लुइस के ट्रीटमेंट में कुछ फ़ायदा मिल सके। डाल्टन उन्हें अपने रिसर्च से बोलती है कि लुइस एक डिस्टर्ब चाइल्ड है और उसकी थेरेपी डॉक्टर परेज से चल रही थी और बाकी की इन्फॉर्मेशन तो लुइस के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर एलन बोलते हैं कि भले ही लुइस को डीप ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम उसके जल्दी में होश आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि कोमा में होने के बावजूद भी लुइस को अपने आसपास होने वाली सारी हरकतों का पता चल रहा है। उसे महसूस होता है कि ये कोमा वाली दुनिया भी बहुत अच्छी है, मानो वो सपना देख रहा है। उसके साथ हुई हर अच्छी बुरी चीजें उसे याद आ रही है। उसे महसूस होता है कि कोई क्रिएचर है जो उसके साथ साथ ये सब देख सकता है। लुइस के चुप होने पर वो क्रिएचर लुइस से अपनी स्टोरी आगे सुनाने को बोलता है। लुइस कंटिन्यू करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लुइस अपने डैड पीटर के साथ एक सी वर्ल्ड गया था, जहां पीटर को उसके एक्स वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ मिलती है। होटल वापस आने पर लुइस पीटर से पूछता है कि वो कौन थी। पीटर बोलता है कि कभी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तुम्हारी मॉम से मिलने से पहले मेरी लाइफ में वो थी। ये सब बातें तुम अपनी मॉम को मत बताना। लेकिन लुइस घर पहुंचते ही बातों बातों में अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है, जिसे नेटली और पीटर के बीच बहस शुरू हो जाती है। इस बारे में जब डॉक्टर परेज ने उससे पूछा कि तुमने अपनी मॉम को इस बारे में क्यों बताया, तब लुइस बोलता है कि क्यों नहीं, मुझे लगता है कि वो दोनों इस शादी में उतने खुश नहीं है जितना कि पीटर की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। शायद वो मेरी वजह से एक साथ है। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर डॉक्टर परेज हैरान हो जाते हैं। उससे बातों बातों में डॉक्टर परेज को ये भी पता चलता है कि लुइस ने अपने पेट को मार दिया है, लेकिन लुइस को इससे कोई पछतावा नहीं है।
उल्टा वो इसे रूल ऑफ सीक्रेट का नाम देता है। डॉक्टर परेज उसे वादा करते हैं कि इस रूम में उसके और लुइस के बीच में जो भी बातें होंगी वो बस उन दोनों के बीच में ही रहेंगी। इसीलिए वो उसे पूछते हैं कि ये सब आइडियाज उसे कहाँ से आते हैं, क्या उसके डैड उसे किसी तरह से अब्यूज करते हैं या मॉम किसी बात को लेके उस पर कोई प्रेशर बनाती है। लेकिन लुइस बहुत समझदार है, उससे कुछ भी उगलवाना आसान नहीं है। उससे आज के इस सेशन के बाद डॉक्टर परेज लुइस की मॉम को बोलते हैं कि उन्हें लुइस के डैड के ऊपर थोड़ा शक है कि शायद वो किसी तरह लुइस को परेशान करते हैं। डॉक्टर की ये बातें नेटली को इतनी बुरी लगी थी कि वो डॉक्टर परेज के साथ लुइस के सेशन खत्म कर देती है। और जब लुइस को इस बारे में पता चलता है कि डॉक्टर परेज ने उसकी मॉम को कुछ बोला है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसने डॉक्टर परेज को एक लेटर सेंड किया जिसमें उसने डॉक्टर परेज को बहुत बुरा भला लिखा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डॉक्टर एलन और नेटली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी है। एक दिन हॉस्पिटल एरिया में ही वॉक के दौरान नेटली एलन को उस दिन के बारे में बोलती है जिस दिन लुइस चट्टान से गिर गया था। वो बोलती है कि उस दिन पीटर नेटली पर गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने लुइस की थेरेपी सेशन को उसे बिना बताए ही खत्म कर दिया था। पीटर इतना एग्रेसिव हो गया था कि लुइस घबराकर वहां से भाग गया। नेटली एलन के साथ खुलकर बात करने के बाद इमोशनल हो जाती है और उससे किस कर लेती है, लेकिन उसी दौरान उसकी नज़र लुइस पे पड़ती है जिसे होश आ चुका है और वो अपने बेड पे बैठा हुआ है। डॉक्टर एलन और उनकी टीम तुरंत लुइस के पास पहुंचते हैं। वो लुइस से बातें करते हैं, लेकिन लुइस एक बार फिर से कोमा में चला जाता है। सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि लुइस को कुछ देर के लिए होश आने से डॉक्टर एलन को उसमें एक नई उम्मीद जगी है, इसीलिए वो अब अपना बहुत सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो लुइस के पास बैठे थे, तभी एलन को कुछ अजीब सी आवाज आती है। उनकी नज़र फर्श पे पड़ती है जहाँ कीचड़ के निशान थे जो कॉरिडोर से होते हुए एक रूम की तरफ जा रहे थे। डॉक्टर एलन उस निशान का पीछा करते हुए उस रूम तक पहुँचते हैं और जब वो उस रूम को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर फर्श पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो घबरा जाते हैं कि तभी अचानक उनकी आंख खुलती है। दरअसल वो एक सपना देख रहे थे। उसी दिन एलन अपने कलीग के साथ टेनिस खेलते हुए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे कि उसकी वाइफ के साथ उसका रिश्ता बहुत बुरे दौर से चल रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में हर कोई डॉक्टर एलन और नेटली के किस वाली बात जानता है। इस घटना के बाद उसकी वाइफ के साथ उसका रिश्ता और खराब हो गया है। उधर नेटली को धमकी भरे लेटर्स मिले हैं जिसमें उसे डॉक्टर एलन से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेटर पढ़ के नेटली कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि लेटर लिखने वाले ने अपना नाम लुइस बताया है। इस बात की जानकारी मिलते ही डॉक्टर एलन तुरंत नेटली के घर पहुंचते हैं। दोनों इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। एजेंट डाल्टन नेटली को सावधान रहने के लिए बोलती है क्योंकि उनका मानना है कि ये लेटर्स पीटर ने लिखे होंगे और पीटर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही एजेंट डाल्टन डॉक्टर एलन को भी सावधान रहने को बोलती है कि वो नेटली से दूर रहे, ये उसके और नेटली दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन डॉक्टर एलन नेटली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे हॉस्पिटल के ही एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन एलन डॉक्टर परेज से मिलने जाता है ताकि लुइस के बारे में उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। डॉक्टर परेज उसे बोलते हैं कि लुइस के साथ उनके सेशन खत्म होने के बाद लुइस ने उन्हें एक लेटर भेजा था, मानो वो मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि उसे लगता था कि शायद डॉक्टर परेज ने उन दोनों की आपस की बातें उसके मॉम को बता दी है। ये सुनकर एलन डॉक्टर परेज को लुइस का लिखा हुआ वो धमकी भरा लेटर दिखाता है जो नेटली को भेजा गया था। डॉक्टर परेज लेटर देखते ही बोलते हैं कि ये लेटर लुइस ने ही लिखी है क्योंकि उसके बोलने का तरीका बहुत ही स्पेसिफिक था। अगले दिन डॉक्टर एलन की वाइफ सोफी को भी इसी तरह का एक धमकी भरा लेटर मिलता है जो लुइस ने लिखे थे। एजेंट डाल्टन को अब डाउट होने लगा था कि शायद ये लेटर सच में ही लुइस ने लिखे थे। हालांकि डॉक्टर एलन ये स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लुइस कोमा में है। इस बार एजेंट डाल्टन एक बार फिर से डॉक्टर एलन को सावधान करती है और बोलती है कि पीटर लुइस का असली पिता नहीं है और एक समय नेटली ने लुइस को गोद देने की भी कोशिश की थी। इस बात से एलन हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी बात नेटली ने उससे छुपाई। एजेंट के जाने के बाद एलन सीधे नेटली के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है। नेटली बोलती है कि हाँ, ये सच है, पीटर लुइस का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। लुइस के असली पिता का नाम है जो, जिसने उसका रेप किया था। ये सुनते ही एलन को पछतावा होता है कि बिना सच्चाई जाने ही उसने नेटली को कितना गलत समझा। एलन के इस तरह के बिहेवियर ने नेटली को भी अपसेट कर दिया और इस कमजोर पल में दोनों करीब आ गए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पीटर भी नेटली की लाइफ में कुछ ऐसे ही आया था जब लुइस का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में था और उसके 1 साल बाद पीटर और नेटली ने शादी कर ली थी। ऑफकोर्स ये पीटर की पहली पत्नी के लिए बहुत मुश्किल था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लुइस कभी कभी कोमा में उस क्रिएचर से मिलता है। एक बार वो क्रिएचर उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता है। लुइस इसका पीछा करता है।
अगले दिन हॉस्पिटल में पीटर की मॉम वॉयलेट यानी कि लुइस की दादी उससे मिलने आती है, लेकिन नेटली नहीं चाहती कि वो लुइस से मिले। इस बात पे दोनों में जोरदार बहस होने लगती है। आवाज सुन के डॉक्टर एलन वहाँ पहुँचते हैं। नेटली वॉयलेट पर उस पर हमला करने का आरोप भी लगाती है, लेकिन वॉयलेट एलन और नेटली की नजदीकियों को भांप जाती है। मामला शांत होने के बाद वॉयलेट एलन को बोलती है कि पीटर लुइस को खुद से ज्यादा प्यार करता था, वो कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। पीटर अपनी पहली शादी में बहुत खुश था। उसकी पहली पत्नी चैटलिन बहुत अच्छी और खुशमिजाज थी, लेकिन जब उसकी लाइफ में नेटली आई तब से सब कुछ बदल गया। उसने हमसे झूठ बोले, जैसा कि उसके पेरेंट्स बीमार है, उसका रेप हुआ था वगैरह वगैरह। वो बहुत चालाक है और हमेशा हमसे झूठ बोलती रही है। उनकी इसी बातचीत के दौरान एजेंट डाल्टन वहाँ आती है और वॉयलेट को बोलती है कि पीटर की बॉडी एक चट्टान के नीचे पाई गई है और उसकी मौत शायद उसी दिन हुई थी जिस दिन लुइस समंदर में गिरा था। इस बीच कोमा में लुइस उस स्ट्रेंज क्रिएचर का पीछा करना जारी रखता है और वो दोनों उसी चट्टान पर पहुंचते हैं जहां से लुइस कूदा था। क्रिएचर लुइस को फिर से अपने साथ कूदने के लिए बोलता है और बाद में लुइस उसका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचता है। यहाँ दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि पीटर है, जो सीवीड यानी समुद्री शैवाल से ढका एक गुफा में मरा हुआ पाया गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एलन अपनी ड्यूटी के दौरान सो गया था। वो अचानक नींद से जागता है। तभी उसे पता चलता है कि वो न सिर्फ नींद में चलता है बल्कि उसने एक प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक के वापस जाके सो गया। ये सब सुन के एलन चौंक जाता है और प्रिस्क्रिप्शन देखने के लिए बोलता है जो उसने नींद में चलते हुए लिखा था। प्रिस्क्रिप्शन देख के उसे बहुत हैरानी होती है कि उसने नेटली के लिए इंसुलिन और क्लोरोफॉर्म की खतरनाक और एक्यूरेट डोज लिखी थी। वो तुरंत इस बात की जानकारी FBI को देता है। उसकी इस बात को कंफर्म करने के लिए एजेंट्स हॉस्पिटल के CCTV फुटेज को चेक करते हैं। साथ ही वो एक हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर एलन एक राइट हैंडर है और CCTV फुटेज में वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। और हॉस्पिटल के कैमरे की फुटेज और हैंडराइटिंग मैच करने के बाद एजेंट इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन और लेटर किसी एक ही इंसान ने लिखे थे। इस घटना से एलन को विश्वास हो जाता है कि वो जब लुइस के पास सो रहा था तब किसी तरह से लुइस उसकी माइंड को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन एजेंट डाल्टन एलन की थ्योरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो एलन पर ही शक करना शुरू कर देती है, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्टर ही किसी को मारने के लिए एग्जैक्ट डोज बता सकता है। लेकिन बाद में डल्टन की शक की सुई नेटली की तरफ भी मुड़ती है, क्योंकि एलन का उनसे कोई रिलेशन नहीं है कि कहीं नेटली तो पीटर की मौत के साथ साथ लुइस के गिरने के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन डॉक्टर परेज से मिलने जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में हुए स्लीप वॉक वाली घटना के बारे में खुल के बोलता है। डॉक्टर परेज को पहले तो एलन की इस अजीब थ्योरी पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वो सच्चाई सामने लाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर एलन को ECG से जुड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल डॉक्टर परेज इस पूरे प्रोसेस के दौरान एलन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एलन द्वारा लुइस के दिमाग से कनेक्ट कर पाए। डॉक्टर परेज एलन से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ था जिस दिन वो चट्टान से गिर गया था। अचानक एलन लुइस के लहजे में बोलता है कि पिकनिक के दौरान आखिर क्या हुआ था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नेटली लुइस को कुछ कैंडीज दे रही है। तब पीटर भी उससे कुछ कैंडीज लेने की कोशिश करता है, लेकिन नेटली पीटर को कैंडी देने से मना कर देती है। पीटर को डाउट होता है और वो कैंडी लेने के लिए नेटली पर दबाव डालता है। वो जानना चाहता है कि आखिर नेटली उसे कैंडी क्यों नहीं देना चाहती, लेकिन वो जवाब देने से मना कर देती है और इसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उनको इस तरह से बहस करते देख लुइस भागते हुए चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। नेटली भी उसके पास पहुंचती है। पीटर नेटली को समझाने की कोशिश करता है और उसे किनारे से दूर जाने के लिए कहता है। पीटर किसी तरह लुइस को किनारे से दूर ले जाता है और उसे कार में इंतजार करने को बोलता है। उसे एहसास होता है कि शायद नेटली उसे चोट पहुंचाना चाहती है। इसके बाद एक बार फिर से पीटर और नेटली एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। इस दौरान नेटली पीटर को चट्टान से नीचे धकेल देती है, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन दूर खड़े होकर लुइस सब कुछ देख लेता है। अब नेटली लुइस को अपने पास आने के लिए बोलती है, लेकिन उसके पास जाने के बजाय वो खुद ही चट्टान के किनारे चला जाता है और नीचे समंदर में गिर जाता है। प्रेजेंट में इस पॉइंट पर लुइस की दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है। डॉक्टर परेज एलन को जगा देते हैं। एलन और बाकी मेडिकल स्टाफ तुरंत लुइस के पास पहुंचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नेटली लुइस के साथ हुए सारे एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है और इस बार यानी लुइस के 9th बर्थडे पे उसकी कैंडी में जहर मिलाकर उसके साथ एक और एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रही थी। पहले भी उसने उसे बिजली के झटके दिए, तकिए से उसका गला घोंट दिया, लेकिन किस्मत से हर बार की तरह इस बार भी लुइस सरवाइव कर गया। डॉक्टर एलन लुइस के दिल की धड़कन को फिर से वापस लाने में कामयाब रहा, जबकि नेटली बाहर खड़ी ये सब देखती रही। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि एलन अपनी पत्नी सोफिया से अलग होने के बाद घर से बाहर निकल जाता है।
वो वहाँ से सीधे डॉक्टर परेज के मेंटल हॉस्पिटल में जाता है नेटली से मिलने के लिए। डॉक्टर परेज उसे बोलते हैं कि नेटली मूनहॉसन सिंड्रोम नाम की एक डिजीज से पीड़ित है और उसे स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इस तरह के केस में पेशेंट दूसरों से सिंपैथी पाने के लिए अक्सर दूसरों को, खासकर बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम देखते हैं कि नेटली प्रेग्नेंट है, शायद वो एलन के बच्चे की मां बनने वाली है। वहीं पीटर की मॉम वायलेट अब लुइस का पूरा ध्यान रखती है। वो उसे कहानियाँ सुनाती है और अपना सारा समय उसी के साथ ही बिताती है। लुइस अभी भी कोमा में है। वो बोलता है कि 9 उसका लकी नंबर है और उसकी 9th लाइफ अब तक की सबसे अच्छी लाइफ रही है। वो सोचता है कि क्या हमेशा के लिए कोमा में रहना बुरा है, क्योंकि इससे उसे अपने डैड के साथ रहने का मौका मिलता है। तभी पीटर की आवाज़ लुइस को बोलती है कि दुनिया खूबसूरत है, कि तुम अपनी इस नई जिंदगी को जियो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है? लेकिन लुइस अपने डैड से दूर नहीं जाना चाहता और वो रोते हुए उन्हें गले से लगा लेता है। पीटर उसे बोलता है कि मैं बस तुम्हारी इस दुनिया में नहीं हूँ, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। इसके बाद लुइस अपनी आंखें खोल लेता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।